हाँ, तो अपन आज एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम बेसिक इंट्रोडक्शन का, जैसा कि हर चैप्टर से पहले आपको वीडियो देता हूँ, उस बेसिक इंट्रोडक्शन में इस टेबल की बात कर ली थी। एक तीर तीन निशाने। तीन निशाने कैसे कि अगर मैं चाहता तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन टेबलें मैंने एक छोटी सी टेबल के अंदर मर्ज करके लिख दिया। तो अगर तीन टेबलों को सीमित इस तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा भी था कि स्टार्टिंग 2-3 पेज आप छोड़ दिया करो, तो ये अगर कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं। हालांकि एग्जाम में ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम में सोल्यूशन के साथ मत बना के आ जाना। ये तो अपन को क्या है कि अभी काम आएगी, ताकि मैं आपको कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपके सामने जब ये रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी, वही चीज़ है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ कहाँ काम आएगी, इसने कहा कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समपाती है। यानी कि कंपेयरिंग द रेशियोज A1A2 B1B2 C1C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। या तो इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। अगर इनमें से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर नहीं है C1/C2, मतलब वो तीनों नहीं होते। अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो फिर आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो वाली चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। फिर भी अगर लिखना चाहो तो पूरा इस तरीके से है। अभी मैंने आपको ये पूरी टेबल अपने काम नहीं आएगी, अपने आएगा ये वाला पोर्शन काम में, ये वाली चीज़ काम आएगी बस, ठीक है। यानी कि जो एक तीर तीन निशाने लगाए थे ना, उसमें तीसरा निशाना आज काम आएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं इसकी, कंपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग में सोल्यूशन क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे हिंदी वाले A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने पर, बस एक एक में लिख देते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तुलना करने पर यानी कि सेम टू सेम इंग्लिश में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 या फिर A1/B2 B1/B2 A1/A2 C1/C2, इनसे अपन कंपेयर करेंगे। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो A1 कितना, A2 कितना, B1 कितना, B2 कितना, ठीक है, C1 कितना और C2 कितना, ये पहचान करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन A1 X वाला, Y वाला और नंबर C वाला, ठीक है। तो A1 हो जाएगा 5, X और Y को नहीं लेना, ठीक है, उन्होंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। तो A1 5 हो गया। ये A1 ध्यान रखना, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो A1 5 और A2 7, B1 -4, ध्यान रखना साइन वही लगाना, -4। B1 कितना है -4 और B2 +6, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो C1 और C2 हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बराबर के उधर दे सकता है वैल्यू को, आपको अंदर लाना है, और अंदर लाने के बाद में जो साइन होगा वो साइन वैलिड होगा। मतलब जैसे 8 को मैं उधर भेजता तो 8 माइनस का हो जाता, लेकिन 8 को अंदर लाना है, ठीक है। वो क्योंकि कभी कभी 1 को बाहर रख देता है, 8 को बाहर 1 को अंदर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा आपको एक काम करना, बराबर 0 कर लो, तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो C1 प्लस का 8 और ये हो गया माइनस का 9, ठीक है ना। चलो अब ये वैल्यू रखने के बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू 5 आई इससे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, क्या इक्वल है क्या, एक बार सोल्व करके काट लो, चाहे एक स्टेप और चला लो। ये आ गया 2 और 3, तो ये नॉट इक्वल है। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5/7 नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2/3 नॉट इक्वल्स टू 8/9, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो ये बराबर को काटने का साइन मतलब नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। 5/7 -2/3 माइनस कोई से भी वैल्यू बराबर नहीं है अपॉन में। तो अपन क्या लिख देंगे, जब तीनों ही वैल्यू बराबर नहीं होती है तो क्या लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा देयरफॉर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यह आंसर हो जाएगा जो इसकी पहली बात थी। अतः हिंदी में लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आंसर। उसने पूछा था एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है क्या, हमने सॉल्यूशन पूरा करके बता दिया कि ये इस तरीके से। और चाहो तो साइड में ऐसा भी लिख सकते हो, वी नो दैट करके, वी नो दैट, और अच्छा सॉल्यूशन बन जाएगा। हम जानते हैं
कि क्या कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता B1 B2 बराबर नहीं होता C1 C2, तब ये ऐसा होता है। ये भी इसके नीचे लिख के ये लाइन लिख देना और ज़्यादा अच्छा आंसर बन जाएगा। ये था अपना 3 सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड में और भी ये पहला पार्ट किया अपन है, ठीक है। अब देखो ऐसे सेकंड पार्ट, वो लाइन तो लिखी रहेगी ताकि टाइम बच जाए अपना। A1 की वैल्यू कितनी 9, A2 की वैल्यू कितनी 18, B1 की वैल्यू कितनी 3, B2 की वैल्यू कितनी 6, C1 की वैल्यू कितनी 12 और C2 की वैल्यू कितनी 24। कंपेयर करते हैं तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 चेक करते हैं ऐसा रख के। A1 की वैल्यू 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24, काटा तो 1 अपॉन 2 आया, 1 अपॉन 2 आया, 1 अपॉन 2 आया। मतलब तीनों आपस में क्या है इक्वल है। और जब ये तीनों इक्वल होते हैं इसका मतलब तीसरी बात फॉलो होती है, मतलब समपाती रेखाएं। ये दोनों पूछी नहीं है, ये वाली चीज़ काम आएगी। हालांकि एग्जाम में इस टेबल आपको बना के नहीं आने, अभी तो आपको समझाने के लिए। तो हालांकि ये दोनों पूछता तो ये भी लिख देते, लेकिन अभी ये बात पूछी थी तीसरी बात, तो हम लिख देंगे ये समपाती होगी, मतलब कि कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समपाती लाइन, समपाती रेखाएं होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो है ना बेहद आसान। तो इस तरीके से सिंपल कोई 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट तीसरा पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। वही लाइन लिख देंगे कंपेयर करने वाली। A1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू 1 है, मतलब y नहीं लेंगे तो -1 ले लेंगे, ठीक है। C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब अपन रेशो देखते हैं, A1 अपॉन A2 रखिए तो 6/2, इधर है माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1 और यहाँ है 10/9, ठीक है ना। ये कट जाता है 3 टाइम और 1 टाइम, माइनस से माइनस कट के ये भी 3, मतलब 3/3 और 3/1 और 3/1, यहाँ तो मामला बराबर है, बस ये बराबर नहीं है 10/9। तो इसका मतलब हम ये जानते हैं, सेकंड वाले को भी थोड़ा ठीक कर लेना, सेकंड जो पार्ट मैंने किया था ना अभी, उसको भी ऐसा ही लिखना। हम जानते हैं, थोड़ा अच्छा सोल्यूशन बनता है, स्टेटमेंट ऐसा ही रखना। हम जानते हैं कि A1 A2 बराबर नहीं हो B1 B2 और बराबर हो और ये बराबर नहीं हो, तो वो क्या होती है, सेकंड वाली चीज़ होती है। बारी बारी तीनों पूछ ली इसने, मतलब कि जो लाइंस होगी वो हो जाएगी आपकी पैरेलल, ठीक है, यानी कि समांतर होगी। तो बहुत आसान है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का तीनों पार्ट, तीनों चीज़ यूज हो गई, ठीक है, कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। उसने पिछले क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी थी, इस बार इसने पूछ लिया कि वो संगत है या असंगत, यानी कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मतलब ये वाली चीज़ पूछी, इधर वाली ये, ठीक है। तो ये जो 1 तीर 3 निशाने आपको बहुत काम आएंगे, तगड़ी चीज़ है ये ना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। रटना मत सीखो, इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करो। अपन चाहते तो कितने कॉलम की 3-3 टेबलें बना लेते हैं ना, तो टाइम वेस्ट होता। चलो फिर इसको वैसा ही करना है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करनी है और बताना है कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, ठीक है। तो सेम वही लाइन लिखेंगे अपन कि अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अपने सेकंड क्वेश्चन में भी ये और वर्ड लिख देना, अनुपातों, हिंदी वाले, ठीक है। तो अनुपातों से तुलना करने पर, अपने सेकंड में लिखा नहीं था ना अनुपातों, तो अनुपातों शब्द लिख देना पीछे जाके, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ठीक है, A1 अपॉन A2 कोमा B1 अपॉन B2 कोमा C1 अपॉन C2, ठीक है। A1 की वैल्यू 3, B2, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब बराबर में वैल्यू दे रही है तो उसको आप अंदर ले आओ, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही बराबर के उधर है, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट तरीका ये रहता है कि अपन इसको थोड़ा सा एक लिए थोड़ी देर के लिए सोल्व कर लेते हैं। अंदर 5 ले आओ, बराबर 0 करना है, ठीक है। ऐसा इसको 2x माइनस 3y अंदर 7 ले आओ, बराबर 0। अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी बताऊँ कब फ़र्क पड़ता है, जब ऐसा दे दे, ऐसा आ जाता है एग्जाम में ऐसा, तो फिर स्टूडेंट क्या करता है कि
कि C1 -5 रख देता है और C2 7 रख देता है। मतलब अब ये तो बराबर में 0 है, जबकि वो बराबर में 0 ही नहीं है। जब वो कंपेयर कब करोगे तो गलत आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ तो माइनस की वैल्यू ली, जबकि वो भी माइनस की होती अगर आप इसको भी ऐसा लिखते। इसलिए आप हमेशा इसको ऐसा ही लिख लिया करो, हमेशा। इसीलिए आपकी बुक में, अपनी NCERT बुक में भी यही सिस्टम है कि इसको हमेशा बराबर 0 करके कर लो। अगर है ऑलरेडी कोई तो उसको क्या ज़रूरत है फिर करने की, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद में 2 लाइन लिखना, ठीक है ना, ये बाद में लिखना। पहले आप उसको ये करना, इसको ये करना, फिर 2 लाइन लिखना, फिर A1 की वैल्यू लिखना, A2 की लिखना, B1 की वैल्यू लिखना और B2 की लिखना, ठीक है ना। तो A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -7, ठीक है। अब अपन फॉर्मूले में रखते हैं, तो A1 अपॉन A2, 2 अपॉन -3, B1 अपॉन B2, -5 अपॉन -7, ठीक है, -5 और -7, इससे कट जाएगा, चलो ठीक है। फिर भी क्या आया, ये क्या बराबर है, नहीं, क्या बराबर है, नहीं, मतलब 3.2 बराबर नहीं है 2 अपॉन -3 के बराबर नहीं है 5/7 के, ये चीज़ है, बराबर नहीं है कोई सी वैल्यू। तो हम जानते हैं कि एक लाइन में वापस लिखनी है, अच्छा स्टेटमेंट बनेगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू फॉलो कर रही है, वो फर्स्ट वाली, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा है तो कंसिस्टेंट है। वो दोनों बातें नहीं पूछी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस बार इसने ये बात पूछी, ये वाली, ठीक है। थोड़ा डबल सर्कल बना देता हूँ, थोड़ा आपको अंदाज़ा रहेगा, ये वाली। तो इसका मतलब ये क्या है, अपना संगत है, मतलब कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, TNT, संगत है। समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल है, ये था आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, वो है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। वही सेम सिस्टम अपन को वैसा ही करना है, 2x - 3y - 8 बराबर 0, ठीक है, और 4x - 6y - 9 = 0, मतलब बराबर 0 ले लो, ठीक है। अब वापस वही लिखना है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1, ये लिखनी है। उसके बाद में A1 की वैल्यू कितनी 2, A2 की वैल्यू कितनी 4, B1 की वैल्यू कितनी -3, B2 की वैल्यू कितनी -6, C1 की वैल्यू कितनी -8, C2 की वैल्यू कितनी -9, ठीक है। तो अब अपन इसको फॉर्मूले में अगर रखें तो A1 अपॉन A2 माइनस का ये दोनों B1 अपॉन B2 और ये हो गया C1 अपॉन C2। ये कट गया, हो गया 1/2 प्लस में, माइनस है माइनस कट गया, ये भी 1/2 प्लस में, मतलब बराबर है, ये बराबर है। माइनस से माइनस कट गया लेकिन नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, 8/9 कटेगा नहीं। अब हम इस चीज़ को देख के क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 स्टार्टिंग में बराबर हो, तीसरे नॉट इक्वल हो, असंगत है। समझ में आ गई। तो ये भी आपको यहाँ लिख देनी है एक बात, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि, क्या, कि जो A1 अपॉन A2 हैं, B1 अपॉन B2 हैं और C1 अपॉन C2 अगर ऐसा हो, इक्वल और नॉट इक्वल, तो वो क्या होता है, असंगत, असंगत है, ठीक है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऑनेस्टली इस चीज़ को समझते हुए करना है, ठीक है। यह था अपना सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अपॉन की वैल्यू, लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी है। ये लाइन तो वही सेम अपन को रखनी है और वही वापस एक बार क्या करेंगे अपन, 3.2x + 5/3y और 7 को ले लेंगे अंदर, बराबर 0, ठीक है। और फिर 9x - 10y और माइनस ले लेंगे 14 बराबर 0, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप करते हैं। A1 हो जाएगा अपना 3.2 और A2 हो जाएगा 9, ऐसे ही अपना इसे देख लो चाहे। B1 हो जाएगा 5/3, B2 हो जाएगा -10, ठीक है, C1 हो जाएगा -7 और C2 हो जाएगा -14, ठीक है। ये अपन ने कर दिया। इसके बाद में अपन वही कंपेयर करेंगे फॉर्मूले में, तो 3/2 A1 अपॉन A2, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपॉन में था, फिर ये अपॉन, और जब ये अपॉन में हो तो इसके नीचे भी 1 रख लो ताकि सॉल्व करने में इजी पड़े। ऐसे ही B1
अपॉन B2, तो इसके नीचे भी 1 रख लो, क्योंकि ये चीज़ अगर अपॉन में होती है तो इसको भी अपन को बटे में अपॉन में बना लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है -7 अपॉन -14, या तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जब देखो, जब अपॉन हो फिर उसके नीचे फिर अपॉन हो, मतलब बटे के नीचे बटे हो, तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल। मतलब 3/9 अपनी जगह है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9, ये ऐसे इधर 5/3 और ये हो जाएगा 1/-10, और यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, माइनस माइनस कट गया और 1/2 आ गया। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14। अब 3 की टेबल से ये 3 बार और 5 की टेबल से ये माइनस का 2 बार, क्योंकि 10 कटेगा 2 बार, 5 2 10। अब क्या आ जाएगा, यहाँ तो बचा ऊपर तो 1, ठीक है, और नीचे ये अब 3.9 था ना, 3.2 करो इसको, 3.2 है ये, ठीक है, 3.2। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर तो 1 और नीचे आ जाएगा 6, और इधर ऊपर तो 1 और नीचे है माइनस का 6 से जाना है, इधर 1/2, मतलब तीनों ही नॉट इक्वल हैं, तीनों ही बराबर नहीं है। ध्यान ही रखना, ये मत कर लेना कि यहाँ पर भी 1/6 है, लेकिन यहाँ 1/-6 है, प्लस माइनस भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या कि जब A1 A2 बराबर नहीं हो, B1 B2 बराबर नहीं हो C1 C2 के, मतलब फर्स्ट वाला, मतलब वो संगत होता है, मतलब वो कंसिस्टेंट होता है। तो इस तरीके से अपॉन में भले ही हो, कोई मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ठीक है। ऐसे ही देखो इसका फोर्थ पार्ट, इसमें टोटल 5-6 पार्ट है, तो ये फोर्थ पार्ट देखते हैं अपन। ये लाइन तो अपन को भी सेम लिखनी है, और इसको आप एडजस्ट कर लो, अंदर ले आओ, तो ये अंदर आ जाएंगे, तो 11 माइनस के हो जाएंगे बराबर 0, ठीक है। और ऐसे ये माइनस का 10x और प्लस का 6y और 22 भी अंदर आ जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है, ओके। अब A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू -10 है, B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू प्लस की 6 है, C1 की वैल्यू -11 है और C2 की वैल्यू 22 है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन अपॉन करके देख लेते हैं। 5/-10 -3/6 और -11/22। ये माइनस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीच की वैल्यू का माइनस माना जाता है। ऐसा मानो कि ये माइनस दोनों पर ही हैं एक तरीके से, ठीक है। कटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा, कटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा, कटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा। इसका मतलब तीनों ही आपस में बराबर है, तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान रखना, ये जो साइन होता है दिख तो यहाँ रहा है, लेकिन इस वजह से इसको भी माइनस कर देगा। कैसे कि सपोज माइनस का 10 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो -5 आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं ये साइन है ना, इस जो फाइनल आंसर आएगा उस पर अप्लाई हो जाता है, क्योंकि माइनस और प्लस जब डिवाइड होता है तो माइनस ही हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस साइन को चाहे यहाँ लगाओ चाहे मिड में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, वो माइनस की वैल्यू ही कहलाएगी। ये -5 ही कहलाएंगे, भले ही 10 के ऊपर माइनस था। समझ में आ गई? तो इस चीज़ों को भी ये कि बेसिक चीज़ें होती है, बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर ये इशू बनता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में अपन को वही लाइन लिखनी है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं हम? वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसको देखते हुए हम ये जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब होता है तो तीसरी बात होती है, मतलब कि वो संगत यानी कि कंसिस्टेंट होता है ना। इजी, ये था अपना थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, वो है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। सेम वो लाइन लिखनी है, और उसके बाद में आप चाहो तो अंदर ले लो, इसको ले लेंगे अपन अंदर, तो अंदर हो जाएगा -8 बराबर 0 और 2x + 3y - 12 = 0, ठीक है, ओके। अब हम वही A1 A2 लिखेंगे। A1 हो गया 4/3 और A2 हो गया 2, B1 हो गया अपना 2, B2 हो गया 3, C1 हो गया -8 और C2 हो गया -12। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, 4/3 फिर अपॉन फिर 2। जब ये अपॉन में है तो मैंने कहा था ना, इसको भी अपॉन बना लो,
फिर B1/B2 ये तो है ही नहीं अपॉन में, एक ही है, और ये भी माइनस का 8/12, यहाँ भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बटे के नीचे बटे अपॉन के नीचे अपॉन हो तो अपन कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 4/3 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 है ही, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 2 Z 4 3 Z 12, ठीक है, 4 2 8 4 3 12, इससे ये भी कट जाएगा 2 टाइम। मतलब देखने पर ऐसा लग रहा है कि तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही बराबर हैं, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो फिर अपन को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तीनों ही बराबर हो, तो वो कंसिस्टेंट होती है लाइन, क्या होती है, संगत होती है। तो काफ़ी इजी था, ये था अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों नहीं करेंगे, जबकि है ऐसा ही, उसमें भी अपन को यही चीज़ चेक करनी है, सेकंड वाली नहीं, फर्स्ट वाली, की संगत है यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत है या संगत, लेकिन उसमें ग्राफ भी बनाना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें ग्राफ भी बनाना है, लेकिन वो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, तो उस वीडियो को, एक ही क्वेश्चन को उस पूरे वीडियो बना दूंगा मैं आराम से, ग्राफ कॉपी के अंदर बनाना आप, तो वो क्वेश्चन अपन करेंगे अलग से, ठीक है। आज इतना ही, ओके।